देश की संसद पर एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। चूक हुई है सुरक्षा में। लोकसभा में एक शख्स दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गया। जब सांसद अपना संबोधन कर रहे थे, जब लोकसभा की चर्चा चल रही थी, कार्रवाई हो रही थी, उसी दौरान एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आज संसद पर हमले की 22वीं बरसी है और इस दौरान एक बार फिर से संसद में बड़ी चूक देखने को मिली है। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बड़ी चूक हुई। दो लोग कूदे थे। एक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विजिटर गैलरी से, दर्शक दीर्घा से लोकसभा की चलती हुई कार्यवाही के दौरान दो लोग कूद गए और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं कि किस तरह से एक शख्स जिन कुर्सी टेबल पर सांसद बैठे हैं, जहां सांसदों के बैठने की जगह होती है, उनको फलांगते हुए ये आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, ये संसद भवन के अंदर का, लोकसभा के अंदर का है। नई लोकसभा के अंदर एक बड़ी चूक, सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। आज की एक बड़ी खबर और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या है और कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। आरोपी महिला, जिसको आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में, ये देखिए, ये लोकसभा का नजारा, जो गैस वाले धुआं उड़ाते हुए, ये लोकसभा के अंदर की तस्वीरें। एकदम से अफरा तफरी का माहौल, एकदम से वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया लोकसभा के अंदर। सांसद हैरान रह गए कि ये हुआ क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ। और इस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। एक बड़ी चूक लोकसभा के अंदर आज देखने को मिली है और लगातार इस पर सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारी है कि जो लड़का कूदा था, उसकी उम्र बताई जा रही है करीब 25 साल, और एक महिला जिसको भी गिरफ्तार किया गया है वो हिसार हरियाणा की रहने वाली है, उसकी उम्र बताई जा रही है 42 साल। दो लोग इसमें गिरफ्तार हुए और अभी भी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी इस वक्त। लेकिन आज संसद पर जो हमला हुआ था, 22वीं बरसी थी, उस दौरान आज जहां एक तरफ संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उनको याद किया जा रहा था, और आज ही के दिन एक बार फिर से लोकसभा में चूक हुई। और ये तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, पता नहीं कुछ भी हो सकता था। वो किस तरह से अंदर आए, सांसद का लेटर पैड होता है, उनकी परमिशन होती है सारी। ये देखिए, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जब ये बाहर निकले तो फिर यहां पर इन्होंने जो गैस थी उसको छोड़ा है, जो केमिकल होता है उसके जरिए। इनका विरोध था, किस चीज का विरोध था इसकी जानकारी चल रही है, लेकिन आज ये घटना सबको चौंका गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, एक बार फिर से स्थगित कर दी गई थी। क्या इस बारे में भी कोई चर्चा होगी, कुछ कहा जा रहा है, वो एक बार सुनते हैं। धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो, ओके, नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी घटना की प्रारंभ, नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो, देखिए, अपन इस विषय को, ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो, एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज।
देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सुन बोले। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी, एक मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट ये, हाँ बताइए बताइए अधीर, हाँ अजय रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया। इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे। एक बार सदन, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन
चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज प्लीज, सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो 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 स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। सांसदों की तरफ से एक चिंता व्यक्त की गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम सभी बैठकर बात करेंगे और थोड़ी ही देर बाद सभी को बुलाएंगे, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे और इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो भी तो संसद भवन में एक बार फिर चूक। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान एक शख्स दर्शक दीर्घार से कूद गया था और जो महिला है उसका नाम नीलम बताया जा रहा है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, 42 साल तकरीबन उसकी उम्र है। और दूसरी तरफ जो लड़का है जो संसद भवन में कूदा था, लोकसभा में कूदा था, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई जा रही है। सांसदों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। थोड़ी देर बहस भी हुई, हंगामा भी हुआ लोकसभा में, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम सब के लिए चिंता की बात है। और जो स्मोक की बात हो रही थी, जो धुआं इस वक्त नजर आ रहा था लोकसभा के अंदर, उसको लेकर भी कहा कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी जांच हो चुकी है, साधारण धुआं था, साधारण स्मोक था। इसी तरह से जो लोकसभा के बाहर धुआं नजर आया, इसी तरह से संसद भवन के अंदर भी इसी तरह से गैस छोड़ी गई थी। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर इस वक्त की। कमल कौशिक मेरे सहयोगी इस पर कुछ और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी कमल। आज जो हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संसद के भीतर, लोकसभा में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सवाल ये है कि आखिरकार ये जो दो सनसनी फैलाने वाले शख्स थे जो कूद गए, जिन्होंने जंप किया है और सांसदों ने दबोचा है, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, तो कुछ सांसदों ने तो उनको दबोचा भी है और घेर लिया था चारों तरफ से उन उनको। शख्स। जी बिल्कुल जी नासिर। जी कमल, हम तस्वीरें देख रहे थे कि सांसदों ने, हालांकि इसमें हिम्मत दिखाई है सांसदों ने, लेकिन एक और बात अधीर रंजन चौधरी ने उठाई कि जो पुलिसकर्मी थे वो भी वहां पर शायद नहीं थे, तो इस तरह का भी उन्होंने सवाल उठाया। नासिर, सवाल तो ये भी है कि किस सांसद के पास पर ये शख्स जो दोनों कूदे हैं लोकसभा में, जिन्होंने सनसनी फैलाने की कोशिश की है, जिन्होंने ये स्मोक किया है, ये है कौन और किस सांसद के पास के जरिए ये लोकसभा में गए थे। आप भी जानते हैं नासिर कि ऐसे यूं ही कोई एंट्री नहीं करता। अगर दर्शक दीर्घा में कोई जाता है तो वो सांसद के पास के जरिए ही जा पाता है, उसके बाद ही उनकी एंट्री होती है और उसके बारे में सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो है कौन और आप किस तरह से, क्योंकि उनका जो लेजर होता है और उस पर लिखा होता है और उसमें परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है, बाकायदा उन लोगों के नाम के जरिए बताया जाता है कि ये लोग हैं और ये लोकसभा में दर्शक दीर्घा में बैठकर पूरी संसद की कार्यवाही देखना चाहते हैं। अभी कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे कि वो कौन सांसद है जिसके पास पर ये यहाँ तक पहुँचे थे और फिर इन्होंने इस तरह से कूदकर पूरी तरह से सनसनी फैलाने की कोशिश की है। और ये बात खुद स्पीकर ने भी कही है, लोकसभा स्पीकर ने अपनी ओर से कहा कि इनका काम सिर्फ सनसनी फैलाना था। जो स्मोक की बात है, अब जहरीला धुआं भी हो सकता था नासिर, सांसदों की सुरक्षा में चूक का सीधा सीधा कमल, बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा में और संसद भवन में जो हमला हुआ था उसकी 22वीं वर्षी है और आज ही सभी सांसदों ने, सभी ने, बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। और आज के दिन ये कोई हो सकता है कि इसका भी कनेक्शन निकले, कोई सोची समझी रणनीतियों के आज का दिन कोई चुना गया, ये भी सोचने की बात है।
देखिए, इस तरह की बातें ज़रूर कही जा रही है कि ये जो बरसी हुई थी और हमारा जो नुकसान हुआ था और जो शहीद हुए थे उस दिन जो हमला हुआ था, उसके बाद इस तरह की सुरक्षा में चूक का मामला, इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जांच में सब कुछ सामने आएगा कि आखिरकार इनकी मंशा थी क्या, क्योंकि तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरह के नारे कोई कह रहा है कि सुनाई दे रहे थे जब ये नारेबाजी ये जो शख्स थे और जो बाहर भी दिखाई दे रहे थे स्मोक के बीच, उन्होंने की है। तो ये मामला क्या है, क्या इनकी सोच थी, किस सोच के साथ इन्होंने ये करने की कोशिश की है? इतना तो ज़रूर है कि इनके पास हथियार वगैरह तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर होते, अगर इनकी दूसरी मंशा होती तो कुछ ना कुछ नुकसान करने की ज़रूर ये सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते। लेकिन ये जो भी हुआ है ये कम नहीं हुआ है नासिर, बिल्कुल। और ये जो हुआ है उसके बाद सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखते हैं अधिकारी, वो जो वहां पर मौजूद थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो थे कहाँ? कमल, बहुत गंभीर विषय है, वाकई में बहुत बड़ी गंभीर चूक विषय। है कमल, इस सुरक्षा में। चीज को इस तरह से देखा जाए कि ये पूरी दुनिया में एक संदेश चला जाता है कि भारत में लोकसभा के अंदर इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, सांसद बोल रहे थे, बीजेपी के सांसद पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो उस वक्त अपने बात रख रहे थे, वो बोल रहे थे, और उसी दौरान कोई दर्शक दीर्घा से कूदता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको चिंता की बात नहीं बताया ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि जो स्मॉग है या जो भी शख्स हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बस उनका मकसद सनसनी फैलाना था। अभी ये पता चला है, लेकिन अभी और जाँच के विषय हैं। लेकिन चर्चाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस वक्त। चर्चाएं तो हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि माननीय सांसद जो हमारे, देखिए हमने चुनकर भेजा है अपने सांसदों को, उनकी सुरक्षा में चूक कोई नई बात तो पहले भी नहीं है, लेकिन संसद में होना, अगर कहीं आप रैली में हो, कहीं जनसभा में हो, अगर वहाँ पर सुरक्षा में चूक होती है, ठीक है, उस पर चर्चा करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लोग थे, किसी की सिक्योरिटी का मालूम नहीं हुआ। ये संसद है, यहाँ पर सांसद आते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, यहाँ पर अमित शाह आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री मौजूद रहते हैं, सांसद मौजूद रहते हैं, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो यूं ही यहाँ पर अपनी ड्यूटी नहीं देते। यहाँ पर सब अपनी जिम्मेदारी को समझकर देश के विकास के लिए काम करते हैं। यहाँ पर कानून बनते हैं, यहाँ पर पूरी देश की और दुनिया की नजर रहती है, और यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा आकर अगर यूं सनसनी फैलाने की कोशिश करेगा तो ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत चाहिए देश को, और उन सवालों के जवाब सभी जानना चाहते हैं कि कौन थे, क्या मंशा थी, किस सांसद के जरिए यहां पर पहुंचे, किसके लेटर पैड पर उनका नाम गया था आगे, और फिर वो ये प्रक्रिया पूरी हुई थी। बहुत शुक्रिया कमल इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन बड़ी खबर आज की ये रही कि संसद भवन में लोकसभा में कार्यवाही के दौरान इस तरह से ये चूक हुई है।